आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा पे थे। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। जब नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे तो वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वहां के लोग नास्तिक हैं। ना वो ईश्वर को मानते हैं, ना भगवान को पूजते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना संतों का सम्मान करते हैं। गांव वालों ने नानक देव जी और उनके शिष्यों को उल्टा सीधा बोला, उन्हें सुनाया। फिर भी नानक देव जी और उनके शिष्य चुपचाप सुनते रहे। ना उनका मान सम्मान किया, ना उन्हें जलपान की पूछा। नानक देव जी हंसते हुए उस गांव से जाने लगे। तो वहां के लोगों ने जानबूझकर नानक देव जी को परेशान करने के लिए हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि महाराज कुछ तो आशीर्वाद दें। नानक देव जी बोले, आबाद रहो। यह कहकर नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दिन के बाद वो किसी दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोग अच्छे थे। उन्होंने सभी का सम्मान किया। उनका ईश्वर में विश्वास था। वो प्रार्थना भी करते थे, संतों का सम्मान भी करते थे। सभी को बिठाया, जलपान कराया, नानक देव जी की बातें भी सुनी। जब नानक देव जी उस गांव से विदा होने लगे तो सारे गांव वाले उन्हें छोड़ने आए और गांव वालों ने कहा कि हमें भी कुछ आशीर्वाद दें, हमारा जीवन सफल हो, हमारा भी भला हो। तो नानक देव जी बोले, उजड़ जाओ। यह कहकर नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ उस गांव से आगे बढ़ गए। जब नानक देव जी जंगल में पहुंचे तो उनके एक शिष्य ने उन्हें रोकते हुए पूछा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। नानक देव जी हंसते हुए बोले, मुझे पता है, फिर भी तुम पूछो। उस शिष्य ने कहा कि हम पहले गांव पहुंचे। वहां के लोग नास्तिक थे। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारी बात भी नहीं सुनी। फिर भी आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, आबाद रहो। दूसरे गांव वाले बड़े भले लोग, आस्तिक लोग, ईश्वर को मानने वाले लोग, भगवान को पूजने वाले लोग। हम सभी का सम्मान किया, जलपान कराया। फिर भी आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। ये बात समझ नहीं आई। नानक देव जी हंसते हुए बोले कि जो पहले गांव वाले लोग थे वो नास्तिक लोग थे। उन्हें ईश्वर का, भगवान का, इनका कोई भान नहीं। वो लोग अगर एक जगह रहें तो समाज के लिए अच्छा, जो बाकी के लोग हैं उनके लिए अच्छा, क्योंकि बुराई बाहर नहीं फैलेगी। वो सभी एक जगह रहेंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा, आबाद रहो, यहीं रहो। जो दूसरे गांव वाले लोग थे वो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। अगर वो बाहर जाएंगे, समाज के दूसरे लोगों से मिलेंगे, उन्हें अपनी बात सुनाएंगे, तो समाज में अच्छाई फैलेगी, आस्था फैलेगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, संतों का सम्मान होगा। इसलिए मैंने उन्हें कहा, उजड़ जाओ, यानी समाज में फैल जाओ। अगर अच्छाई जगह जगह फैलेगी, दूसरे लोगों से मिलेगी अच्छे लोगों के रूप में, तो निश्चित तौर पे समाज में, देश में, हर जगह अच्छाई बढ़ेगी। इसलिए यह जरूरी है कि अच्छाई हर जगह हो, सभी से मिले। इसी तरह एक बार उनके पिताजी ने नानक देव जी को कहा कि तुम ये 20 रुपए लो और इसका सौदा बाहर गांव से लेकर आओ।
और उसको हमारी दुकान में हमें बेचना है। नानक देव जी दूसरे गांव गए। जब वहां से सौदा लेकर आ रहे थे तो जंगल में एक संतों की टोली मिली। संतों की टोली से पूछा, उनसे बातचीत की, तो नानक देव जी को पता चला कि ये सभी लोग एक दिन से भूखे हैं। नानक देव जी का मन पिघल गया। जो भी वो सौदा लाए थे, जो भी वो सामान लाए थे, सारा उन संतों को दे दिया और उनसे कहा कि आप यहीं भोजन बनाएं और भोजन खाएं अच्छे से। यह कहकर नानक देव जी वहां घर आ गए। जब घर पहुंचे तो उनके पिता ने पूछा कि सामान कहां है। तो नानक देव जी ने सारी बात बताई। तो उनके पिता बोले कि तुम्हें आज भी सौदा करना नहीं आता, तुम कैसे दुकान चलाओगे, कैसे काम करोगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। तो नानक देव जी हंसते हुए बोले, मैंने अपने जीवन में पहली बार सच्चा सौदा किया है। जो लोग भूखे थे उन्हें भोजन कराया। यह ईश्वर का ही काम है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। आप सभी को गुरु नानक देव जी की बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।